आ रहा हूँ। जी फरमाइए। मुझे मेहदी से काम है। मेहदी, तुमसे कोई दरवाजे पर मिलने आया है। अरे सलाम मजीद, यहाँ कैसे? मजीद क्या हुआ? क्या है मजीद? क्यों मार रहे हो मुझे? अभी बताता हूँ क्यों मार रहा हूँ। तुम्हारे दोस्त लोग कहाँ गायब हैं? क्या कहना चाहते हो? मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ? कौन से मेरे दोस्त? नेगेटिव कहाँ ले गए? किसको नेगेटिव दिए थे? आराम से, आराम से मजीद। नहीं, पुरसुकून हो जाओ। आराम से मजीद, आराम से। इसी तरह ठीक है। मजीद मुझे नहीं मालूम। बोलो। मुझे कुछ नहीं पता मजीद, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे सच में कुछ नहीं पता। मैं सच कह रहा हूँ तुमसे। मैं क्यों झूठ बोलूंगा तुमसे? मुझे कुछ भी नहीं पता, तुम्हारी कसम मुझे कुछ भी नहीं पता। मार दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। मार दो, मार दो, जो तुम्हें करना है करो। तुमको हमारी माँ की कसम मजीद, मेरी माँ पर रहम करो, मेरी माँ पर रहम करो, मेरी माँ पे रहम करो। मुझे बिल्कुल भी उनके काम से कुछ नहीं लेना। मैं सिर्फ एक कारिंदा था। मुझसे कहा गया कि तुमसे नेगेटिव लेकर एक शख्स को दे दूं। कौन था नहीं जानता उसको। अभी उनसे मुझे कोई मकसद नहीं है। जनाब। जी। आप यहाँ के मालिक हैं? जी। माफ़ी चाहता हूँ, मुझे इस शख्स से मिलना है। ये कौन है? इनका नाम तो मालूम नहीं है, मगर यकीन है यहीं काम करता है। इससे तुमको क्या काम है? इसका दोस्त हूँ। किस तरह के दोस्त हो के इसका नाम भी नहीं जानते? हाँ, बहुत पहले मुलाकात हुई थी, तस्वीर मेरे पास मौजूद थी, मैंने कहा तुम्हारे लिए ले आऊँगा। इतनी सुबह सुबह क्यों आए हो? मुझे सही बात बताओ।
सच में नहीं, तस्वीर सिर्फ एक बहाना है। क्या काम है? उससे मिलना चाहता हूँ, उसकी मुझे कुछ ज़रूरत है। माफ़ कीजिएगा। सलाम बाबा। सलाम। आपने किताबें ले ली? आप हक पर हैं जनाब। आपका काम ठीक है जो अपने बेटे की हिमायत कर रहे हैं। ये तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। मैं इसको भूल चुका था मगर इन्होंने ऐसा नहीं किया। मेरी बीवी के चेहरे पर तेजाब फेंका है। मैं उनमें से नहीं हूँ, तुम उनके कामों से वाकिफ हो। अच्छा काम कर रहे हो जो नहीं हो। तुम मुझसे क्या चाहते हो? सोचा शायद कोई रास्ता उनके बारे में मालूम कर सकूं। कह चुका हूँ कि मैं नहीं हूँ, उनसे अब कोई राब्ता नहीं। शुक्रिया। रुको। सच कह रहे हो? ऐसे तेजाब? हाँ, कुछ ही दिन पहले हमारी शादी हुई थी वहाँ पे। एक प्रिंटिंग प्रेस है जो उनकी छपाई का काम अंजाम देती है। बशरजाद हमेशा वहाँ जाता था। शायद हमारा काम हो जाए, वहाँ जाकर देख लो। वहाँ का एड्रेस मुझे दोगे? मुझे सब चीज़ें चाहिए। शादी से पहले और बाद की तमाम बातें मेरे लिए लिख दो। तमाम जानने वाले आखिर तक, जो कुछ तुम्हें पता है। बस। खाओ मेरी जान। नहीं। तुम्हारे लिए कुछ और ले आऊं? नहीं। सलाम। सलाम। इस कमरे में?
खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। तुम कसूरवार नहीं हो। अगर न होता तो इस तरह मेरे जहन पर अजाब न होता। उस दिन से अभी तक इसी तरह ही है। सब कोशिशों के बावजूद कोई फायदा नहीं हो रहा है। मैं जानता हूं वो गए नहीं हैं। कहीं तो बैठे ये देख रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूं। वो जो तुमने नाम दिए थे उनमें से कोई भी नाम असली नहीं था। लड़की का था, मुझे यकीन है। उसके भाई को मैं जानता हूं। उसके घर मेरा आना जाना था। वो घर काफी अरसे पहले फरोख्त हो गया है, किराए पर था। कोई रास्ता तो होगा जो इनको ढूंढ निकाले। मैं चाहता हूं कि एक अहम बात तुम्हें बताऊं। सारा एक हसास लड़की है। तमाम औरतें ज़ाहिरी तौर पर हसासी होती हैं। अगर वाकई समझते हो कि उसके लिए कुछ करना है, कुछ ऐसा उसके साथ करो जिससे वो एहसास कमतरी में ना आए। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? अपनी माँ की कब्र पर गई थी। हर जुमेरात को जाती हूँ। बहमान, जी भाई। आज कौन सा दिन है? आज पीर का दिन है।
ठीक हो? नहीं। अरे वो क्यों? ऐसे ही। जानती हूँ तुम क्यों परेशान हो, मगर बिल्कुल परेशान मत हो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। बाकी लोगों का क्या? बाकी कौन है? शादी हो चुकी है। वो अच्छा, वो आदमी कौन है? अरे भाई, वो तो खुद तुम्हारी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। ऐसे मर्द अपनी बीवी को फरिश्ते की तरह रखते हैं, तो तुम्हें तो कुछ हुआ ही नहीं है। तुम अच्छी नर्स हो। अच्छा, लोगों को हौसला देती हो। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही। उसे आदत नहीं है। तुम कैसे जानती हो? वो एक फोटोग्राफर है। वो ना होता तो इतनी हसीन लड़की से शादी ना करता। मेरा दिल तुम्हारे लिए परेशान था। कैसे हो दुल्हा मियां? वो रात अमेरिका वाली की तुमको याद है? बुरा किया जो हमारी तलाश में आए। तबीयत कैसी है? तुम खुद अच्छी तरह जानते हो। देख रहे हो एक छोटा सा रिश्ता इंसान के सर पर क्या मुसीबत ले आता है। लोगों के लिए इतनी जल्दी कोई फैसला नहीं करना चाहिए।
क्या हुआ जो इन पुराने दोस्तों की याद आ गई? मेरी बीवी ने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा था? कुछ नहीं। फिर क्यों उसके चेहरे पर तेजाब डालकर जला दिया? उसके बारे में सुना है। सच जानना चाहते हो तो मुझे बहुत दुख हुआ। बताना चाहोगे कि तुम्हारा काम तो नहीं था? हम क्यों करेंगे इस तरह का काम? इसलिए कि इंतकाम ले सको। किस चीज का इंतकाम? तुमने मेरा उस फिदाई के भाई को पता बताया। वो चाहता है कि मुझको मार दे। वो तुमको कत्ल करना चाहते हैं, हमारा उससे क्या ताल्लुक है? सिर्फ यही नहीं था? यही था। और हाँ, वो जो खुद साख्ता बम था। मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि तुम्हारी शादी बगैर किसी आवाज के हो जाए, मगर ये एसिड की बात बहुत मजाहिया है। झूठ बोल रहे हो मजीद, तुम अभी भी इदारे के बारे में गलती कर रहे हो। किस बेगैरत का काम हो सकता है तुम लोगों के अलावा? हमें क्या मालूम तुम्हारी किसी से दुश्मनी होगी। ये सब मुसीबत इसीलिए उठा रहे हो सिर्फ जान सको। मजीद, ये तुम्हारी पसंद है। तुम न्यूटन के तीसरे कानून को जानते हो? हर अमल का रद्द अमल होता है। तुम्हारे लिए काफी था वो नेगेटिव हमको दे देते, सिर्फ यही। वो दे दिए हैं? नहीं, सब नहीं दिए हैं। बाकी जब मेरी दुकान में आग लगी जल गए। तुमको चाहिए था कि वो भी मुझे दिए होते सब, मगर तुम अकड़ रहे थे। तुम नहीं माने और हमें देने के बजाय दुश्मन को दे दिए, उनके अखबार में छपने के लिए। हम मजबूर हो गए अपने घर वालों और रिश्तेदारों से अलग होने पर। तुम सोच रहे हो मजा आता है? अभी तुम नाराज हो कि तुम्हारी बीवी जल गई है और तुम्हारी दुकान को आग लग गई है। इसी वजह से एसिड का हल निकाला? कह चुका कि नहीं। शायद कोई अखबार में तस्वीरें देखकर गुस्से में आ गया। मेरी बीवी बेगुनाह थी, इस बात से उसका कोई ताल्लुक नहीं था। हाँ, वो बेगुनाह थी, मगर उस लड़की ने हमसे तुमको छीना था। मजीद, ये तुम्हारी पसंद है। हर फैसले की एक कीमत होती है और वो अदा करनी होती है। मजीद, तुमको इंजीनियर के ऑपरेशन के बारे में क्या मालूम है? कुछ नहीं। छोड़ो, मैं तुम्हें बताता हूं। अब हालात पहले से ज्यादा खराब है। हमारे लोगों के घर पर छापे पड़ रहे हैं और वो हमारे साथ मिल गए हैं। ये ऑपरेशन आम ऑपरेशनों से अलग है मजीद। मुमकिन है कोई भाग जाए तुम्हारी तरह। हमारी जंग फौज के साथ दो तरफा जंग है। हर कोई ज्यादा अजियतें देगा, कामयाब होगा। अलबत्ता हम अजियतों से राजी नहीं हैं, मगर मजबूर हैं। जब हमारी हुकूमत होगी तो ये काम नहीं करेंगे। मजीद, मुझे वो नेगेटिव चाहिए। कह चुका हूं, जल गए हैं। झूठ बोल रहे हो। मुझे वो चाहिए। वो मामूली नेगेटिव मालूमात का खजाना है। बहुत लोग एक जगह मौजूद हैं। किस तरह भूल जाऊं? कुछ तो बड़े काम किए हैं, बल्कि फर्ज करो कि बाज मालूमात मुट्ठी भर चली गई हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि जमीन पर भी बात बाकी रहे। मजीद, अपने आप को किस तरह आजाद करवाओगे?